A very good morning, students, and welcome to Mother's Public School. Yesterday, we discussed about the chapter number 3, election and representation, and we see that there are many problems in our political system and election system. Firstly, we can discuss in this video what is the main and major problem in our election system. The first is money power. Money. In every constituency, candidates have a spend crores of rupees for campaign, publicity, etc. कहने का मतलब हम अक्सर चुनाव में ये देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन में वो करोड़ों रुपए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेंड कर देता है, अर्थात एक कॉमन मैन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी देयर आर मैनी प्रॉब्लम। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज मनी प्रॉब्लम इन इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। मनी प्रॉब्लम इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी एवरी कैंडिडेट स्पेंड करोड़ रुपीज फॉर दिस पब्लिसिटी एंड कंपेनिंग, अर्थात जो प्रचार करते हैं, जो अपनी पब्लिसिटी के लिए प्रचार करते हैं, उसमें वो कम से कम करोड़ों रुपए व्यय कर देते हैं, जो कि एक पुअर मैन के लिए, कॉमन मैन के लिए क्या है बेटा, पॉसिबल नहीं है। तो द फर्स्ट मेन एंड मेजर प्रॉब्लम इन आवर इलेक्शन सिस्टम इज मनी प्रॉब्लम। And the second is beta muscle power. What is muscle? Muscle means body. Body means शरीर, जो हमारी शरीर की ताकत होती है। यानी कुछ लोग हम देखते हैं कि some candidates who stand in election, in a common election, he use a very misbehave to got vote for the common people. So that is muscle power, and they candidates use illegal forms in India, illegal ways, illegal forms, illegal any words to related illegal type. That is a second problem in our election system in India. And then the third is criminalization of politics. क्रिमिनल, आप जानते हैं ये क्रिमिनल का मतलब ये होता है बेटा अपराधी। हम देखते हैं कि इन इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम ये भी पाई जाती है कि जो क्रिमिनल लोग होते हैं, पार्टीज हो सकता है क्रिमिनल लोगों के लिए भी टिकट अलॉट कर देती है। तो ऐसे क्रिमिनल लोग जो जेल जा चुके हैं, जिनके ऊपर FIR हो चुकी है, तो वो क्या इस डेमोक्रेसी में हमारी और आपकी सेवा करेंगे? तो आवर आंसर इज नो। तो criminalization of politics is the major part and a major problem in our election system in India. तो क्रिमिनलाइजेशन का अगर हम इम्प्रूव कर दें, अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर असर डाल दे और ये कह दे कि क्रिमिनल लोगों को इलेक्शन में खड़े होने पर पाबंदी लगा दी जाए, तो हो सकता है हमारे इलेक्शन सिस्टम में क्या हो जाए, सुधार हो जाए। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऑर्डर भी किया है। और बेटा अभी तक तो ये भी देखा जाता है कि एक लिमिट टाइम दिया गया है कि अगर इतने टाइम तक अगर कोई कैंडिडेट या जीता हुआ कैंडिडेट या कोई भी पर्सन अगर जेल में रहता है तो वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। तो दीज 3 आर मेन मेजर प्रॉब्लम्स इन आवर इलेक्शन सिस्टम। एंड फोर्थ बेटा मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट। हम क्या करते हैं, सरकार का मिसयूज करते हैं। कौन लोग? Who win the election, जो लोग इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, यूजिंग गवर्नमेंट व्हीकल्स फॉर कन्वेंसिंग एडवर्टाइजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ फ्री। जो व्हीकल्स मिलते हैं गवर्नमेंट की ओर से चुने हुए कैंडिडेट को, इलेक्टेड कैंडिडेट को, आप देखते होंगे गाड़ियाँ मिलती हैं, उस पर वोटर लगे हुए होते हैं, उसका वो मिसयूज करते हैं। वो पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि हम जीते हुए कैंडिडेट हैं और उन गाड़ियों का वो इस्तेमाल गलत तरीके से भी कर सकते हैं। जितनी भी मशीनरी है गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल द मशीनरी इन मशीनरी IAS, IPS, PCS एंड ऑल फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, that candidate misuse that machinery and misuse of government machinery. So what is machinery? Vehicles for publicity, vehicles for illegal work and advertisement, and misuse the machinery of government. Just example IAS, IPS, UPPCS etc. तो अगर if
in this system we reforms in our election system in India, that is a very suitable and progressive election in India. And then the next is non-serious independent candidates. Firstly, we can discuss non-independent candidates. What is non-independent candidate? Non-serious independent. So what is independent candidate? Independent candidate is that candidate who did not achieve the symbol of any parties. अगर किसी भी पार्टी से कोई भी किसी को टिकट नहीं मिलता है, उसका चुनाव चिन्ह उस कैंडिडेट को नहीं मिलता है, और ही वांट्स टू स्टैंड इन इलेक्शन, और वो इलेक्शन में खड़ा भी होना चाहता है, और अगर उसे कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है, तो बेटा दैट पर्सन इज नोन एज अ इंडिपेंडेंट candidate. Understand? And the next bit of casteism. This problem is so much and so powerful and so main problem in our election system. Casteism. हम लोग क्या करते हैं? कास्ट पे वोट देते हैं. कोई भी इलेक्शन में हमारा रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है तो हम लोग ये देखते हैं कि वो कैंडिडेट किस कास्ट का है. अगर हम लोग कास्ट देख के वोट करते हैं तो ये हमारे इलेक्शन सिस्टम की एक बुराई है, क्योंकि हमको उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्क कराए, कार्य कराए. तो दे बी निग्लेक्ट दैट पीपल दैट इज रिलेटेड टू आवर कास्ट. इट इज कास्टिज्म. तो कास्टिज्म पर हमको वोट नहीं देना चाहिए, और ये हमारी मेन मेजर प्रॉब्लम्स थी. दीज आर मेन एंड मेजर प्रॉब्लम्स इन आवर इलेक्शन सिस्टम. सो if we deleted these problems in our election system, तो electoral reforms is clear. reform सुधार हो जाएगा. तो ये अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम अगर ये मान लें कि अगर ये प्रॉब्लम से अगर हम कुछ इम्प्रूवमेंट करें तो सर्टेनली हमारे इलेक्शन सिस्टम में सुधार होगा. दैट्स क्लियर. और यहीं पे हमारा ये चैप्टर बेटा फिनिश होता है, जो कि छोटा सा चैप्टर था, और इसकी मैं जो वर्कशीट है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.